हेलो। आज हम पढ़ाने वाले हैं इंटर क्लास के समाकलन, जिसका मैंने पिछले वीडियो में आपको समाकलन के बारे में इसके बेसिक फार्मूले कंसेप्ट मैंने सब आपको बता दिए थे। आज हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 जो आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। उसका पहला क्वेश्चन सबसे पहले बताएंगे हम। पहला क्वेश्चन आपको है, लिखा है समाकलन ज्ञात करना। आपको पता होना चाहिए कि समाकलन का चिन्ह को ऐसे बनाते हैं, जबकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि समाकलन के चिन्ह को इससे बनाने का मतलब है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है समाकलन। और समाकलन में क्या होता है, एक्स की घातें जुड़ती हैं। जब कोई चीज जुड़ती है तो अगर जोड़ना है तो उसको बोलते हैं सम। सम का मतलब होता है जोड़, इसीलिए समाकलन का चिन्ह जो है ये इसके आकार का बनाया जाता है। साइन टू एक्स डीएक्स है, यानी साइन टू एक्स का आपको समाकलन करना है। तो ऐसी पोजीशन में आप क्या करेंगे, साइन टू एक्स का समाकलन। सबसे पहले आप मान लो यहाँ पे कि माना 2x को आप t मान लें। तो मैंने माना है कि माना 2x बराबर t। जब यहाँ पे आप मानेंगे तो वहाँ पे मानने पे आपको सबसे पहले तो अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन के बाद आपको समाकलन करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें आप अवकलन करेंगे तो 2x बराबर t है, तो 2x बराबर t है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 2x का अवकलन होता है 1, x का अवकलन आपका 1 है। t के साथ x के सापेक्ष करेंगे, t का अवकलन क्या होता है dt बाई dx। तो क्या होगा, 2 1 कम 2, dx को उधर ले आओ तो 2dx बराबर आपका हो जाएगा dt। यानी 2x बराबर मैंने t माना है तो आपका क्या हो गया 2dx बराबर dt। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन, मैंने 2x को क्या माना है t, तो साइन t। और dx बराबर आपका क्या है, dx बराबर अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो dx बराबर आ जाएगा dt बाई 2। तो dx बराबर क्या हुआ, dt बाई 2। अगर कोई नंबर है तो नंबर का समाकलन नहीं होता है। कोई संख्या है तो उसको आप समाकलन के बाहर निकाल रहे। 2 है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया तो क्या हुआ, 1/2 साइन t इंटू dt हुआ। और साइन t का समाकलन होता है आपका माइनस cos t है। साइन t का समाकलन आपका होता है माइनस का cos t। और अगर आप समाकलन करेंगे तो आपको प्लस c जो है कांस्टेंट आपको नियतांक लगाना होगा। फिर देखिएगा 1/2 cos, और मैंने t किसको माना है, t बराबर क्या है 2x। तो आपका आंसर हो गया -1/2 cos 2x प्लस c। अगला क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन है इसमें लिखना है cos 3x बताना है। cos 3x का समाकलन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है cos 3x का समाकलन क्या होगा। इसमें भी आप 3x को क्या मानेंगे, पहले t मानेंगे। 3x बराबर आपको t मानना है, माना 3x बराबर क्या मानेंगे हम, t मानेंगे। तो 3x का हो जाएगा 1, x का आपका हो जाएगा 1 और t का हो जाएगा dt बाई dx। तो क्या है 3dx बराबर हो जाएगा आपका dt, बट हमको चाहिए क्या है, dx बराबर चाहिए। dx बराबर हो जाएगा आपका dt बाई 3। dx बराबर यहाँ पे होगा dt बाई 3 हो जाएगा। तो dx बराबर क्या हो गया है, dt बाई 3। तो यहाँ पे कर लो आप cos, और 3x को मैंने क्या माना है, t माना है। और dx बराबर आपका बन गया है dt बाई 3। तो क्या होगा, मैंने बताया अगर कोई अंक है तो अंक का समाकलन नहीं होता, इसको आप बाहर निकाल लेंगे। तो क्या होगा 1/3 ब्रैकेट के समाकलन के अंदर है cos t इंटू dt। तो 1/3 का आप समाकलन जो है अवकलन का उल्टा है। जैसे कि sin t का क्या होता था माइनस cos t है, ऐसे cos t का क्या होगा, sin t होगा प्लस का। तो cos t का समाकलन आपका होता है sin t प्लस c। तो 1/2 sin, और t का मान मैंने क्या माना है 3x है, 3x प्लस c आपका कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन है e की पावर 3x। क्वेश्चन नंबर 3 समाकलन आपको करना है e की पावर 3x dx का। इसको आप चाहें तो 3x बराबर आप t मान लें। तो आप मानेंगे हम कि माना 3x बराबर t है। तो यहाँ पे मानते हैं, वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है। तो 3 और x का होता है 1, x के सापेक्ष करेंगे तो t का होगा dt बाई dx। तो dx को उधर ले आओ तो हो जाएगा आपका 3dx बराबर है dt। तो dx बराबर बन जाएगा dt बाई 3।
तो क्या यहाँ पे है एक e की पावर 3x को मैंने माना है t, e की पावर t हो गया, e की पावर 3x को मैंने माना t और dx बराबर आपका बन गया है dt, dx बराबर है dt बाई 3। तो 1/3 को आप बाहर निकाल लें, क्या है e की पावर t इंटू dt और e की पावर t का समाकलन आपका होता है e की पावर t है। e की पावर t या e की पावर x एक ऐसा फलन है जिसका अवकलन और समाकलन सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो क्या है 1/3 e की पावर t को मैंने मान रखा है 3x है प्लस c, 1/3 e की पावर 3x प्लस c जो है कांस्टेंट, तो कोई भी क्वेश्चन है सी कांस्टेंट सब में बना रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू dx। इसका आपको समाकलन करना है। समाकलन में क्या है ax प्लस b की पावर 2 इंटू dx। इसमें एक फार्मूला लगेगा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फार्मूला स्टार्टिंग में ही था, ax की पावर n ये था आपका। अगर x की पावर n dx कोई है तो उसमें क्या होगा x की पावर जुड़ जाएगी बटे में n प्लस 1 प्लस c। यानी अगर कोई सवाल ऐसे लिखा x की पावर 3 dx है, समाकलन करना है 3 में 1 जोड़ दोगे आप 4 हो जाएगा, बटे में भी 4 लिख लोगे प्लस c, ये आपका फार्मूला है। तो वही है ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू dx है। सबसे पहले क्या करोगे आप, माना ax प्लस b को आप t मान लें कि माना ax प्लस b बराबर t है। जब आप ये मानेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अवकलन को भी x के रिप्लेस में करेगा, a का होगा नहीं, x का 1 है, b का 0 हो जाएगा, अचर पद है, और t का क्या होगा dt बाई dx। तो a कम a हो जाएगा बराबर dt बटे dx है। तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a dx बराबर आपका हो गया है dt और dx बराबर आपको चाहिए तो dx बराबर हो जाएगा dt बटे a। फिर आप देखें यहाँ पे ax प्लस b का होल स्क्वायर, इसको मैंने माना t स्क्वायर, dx बराबर आपका है dt बटे a। 1/a को बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा t स्क्वायर इंटू dt और 1/t स्क्वायर का समाकलन क्या होगा t स्क्वायर dt। तो एक घात हो जाएगी, स्क्वायर है तो t की पावर आपका हो जाएगा 3/3 प्लस c, यानी 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे t की पावर t का मान है आपका ax प्लस v का होल स्क्वायर घात 3 प्लस c। अगला क्वेश्चन आपका है sin 2x, अगला है sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x, sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x है, sin 2x माइनस e की पावर 3x है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, समाकलन करना है आपको sin 2x है माइनस 4 e की पावर 3x dx, यानी sin 2x का समाकलन करना। sin 2x का समाकलन अभी क्वेश्चन नंबर 1 में करा चुके हैं हम, इसको आप पहले अलग अलग कर लें। sin 2x dx को अलग, इधर क्या है 4 e की पावर 3x dx को अलग कर, यहाँ पे देखिएगा sin 2x dx 4 को अलग निकाल लो क्योंकि डिजिट है, इसका समाकलन नहीं होता। अभी मैंने sin 2x का समाकलन किया था, आपका आया था -1/2 cos 2x। तो sin 2x का समाकलन क्या है माइनस का cos 2x। यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें, sin x का समाकलन होता है आपका cos x, sin 2x है तो sin x का समाकलन होता है माइनस cos 2x। फिर आप देखें यहाँ पे क्या है, अवकलन जब सेम समाकलन का उल्टा है, जबकि अवकलन में क्या होता था, अगर कोई गुणांक है, अवकलन में आप जानते हैं अवकलन में क्या था, अगर y बराबर 3x होता था तो क्या था, इसका जब अवकलन करते थे ddx ऑफ y तो 3 का अवकलन होता नहीं था, x का होता था 1, यानी जो डिजिट है वो कहाँ होती थी मल्टीप्लाई में, जबकि समाकलन अवकलन का सेम प्रोसेस उल्टा है। तो आपको करना क्या होगा, आपको ये करना है, इसमें जो मल्टीप्लाई में जो डिजिट है उसको आपको जब इसमें मल्टीप्लाई यानी जो गुणा अवकलन में जो गुणा में था वो भी गुणा में रहता था, इसमें जो गुणा में वो कहाँ जाएगा भाग में जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे sin x का क्या है cos 2x और x के साथ में कौन है 2 है, 2 कहाँ जाएगा ये बटे में आएगा, उसमें गुणा में था। फिर यहाँ पे वही काम करना है, e की पावर 3x है, e की पावर x का समाकलन क्या है e की पावर x और x के साथ में गुणा में कौन है 3 है, 3 कहाँ जाएगा ये आपका बटे में जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला है 4 e की पावर 3x प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 6। तो
ये 4 था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 से लिखा है 4e की पावर आपका है 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। 4e की पावर 3x जैसा कि मैं कर चुका हूँ। अगला है प्लस 1 dx, तो आपको क्या करना है, इसको करो 4e की पावर 3dx। यहाँ पे क्या है 1 dx को अलग, 4 का समाकलन होगा नहीं, e की पावर 3x dx प्लस 1 dx। मैंने क्या बताया, e की पावर 3x का क्या है, e की पावर 3x होगा, और 3x में 3 है जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा, बटे यानी भाग में जाएगा। तो वही काम यहाँ पे करना है। e की पावर x का समाकलन e की पावर x है, यहाँ पे x नहीं है 3x है, 3 कहाँ जाएगा आपका बटे में जाएगा, प्लस 1। आप जानते हैं समाकलन x का अवकलन, x का अवकलन आपका 1 होता है, यानी x का अवकलन क्या है आपका 1 होता है। समाकलन अवकलन का उल्टा है, जब x का अवकलन 1 है तो 1 का समाकलन क्या होगा आपका x हो जाएगा। 1 का समाकलन यहाँ पे क्या है x प्लस c। क्वेश्चन नंबर आपका x का अवकलन होता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आता है 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर dx। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे देखो बाहर एक्स स्क्वायर लगा है, ब्रैकेट के अंदर आपका लिखा है 1 अपान 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है आपको एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करना है। अगर कहीं पे ऐसा ब्रैकेट लगा, कोई बाहर कोई संख्या लिखी है, कोई नंबर एक्स वाई कुछ भी हो, तो इसका मतलब यहाँ से अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा का चिन्ह लगा नहीं होगा, आप समझ सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले इसके अंदर गुणा करो, एक्स स्क्वायर कम एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर की 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटे में आपका एक्स स्क्वायर रहेगा dx। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो आपका क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। फिर इनको अलग लो, एक्स स्क्वायर dx हुआ माइनस 1 dx हुआ। जैसा कि मैंने अभी फार्मूला आपको बताया था, x की पावर n dx में क्या करना है, समाकलन में x की पावर 2 है तो एक जुड़ जाएगी 3 बटे में आपका 3 हो जाएगा। 1 का क्या होता है x होता है, जबकि x का अवकलन 1 है, x का अवकलन 1 होता है और 1 का समाकलन आपका x है। अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर पे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स। इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले इन तीनों को आप अलग अलग जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा, ax स्क्वायर dx हो गया, यहाँ पे क्या है bx dx है, यहाँ पे क्या है c dx है। तो a को आप बाहर निकाल लें, समाकलन इसका होगा नहीं क्योंकि x जिसमें x है उसी का होगा dx चला, x स्क्वायर dx है, b का होगा नहीं, x dx है, c का होगा नहीं, यहाँ पे मान लो 1 है। तो क्या ax का 2 है तो क्या होगा, 2 है तो एक जुड़ेगी 3 बटे 3। तो यहाँ पे क्या है ax की पावर 3 बटे 3। फिर यहाँ पे क्या करना है, v है, x बार 1 है, इसमें 1 जोड़ो 1 1 2 बटे 2। यहाँ पे क्या c है, 1 का क्या होता है x प्लस अचर पद आपको जोड़ना है, c नहीं जोड़ेंगे हम c डैश कर देते हैं, जिससे आपको पता चल जाए ये c आपका क्वेश्चन का है, ये आपका c क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx है। 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx है। इसमें क्या करना है, इसको भी आप अलग अलग कर लो, 2x स्क्वायर dx है प्लस e की पावर x dx। 2 को बाहर निकाल लो, x स्क्वायर dx प्लस e की पावर x dx है। तो यहाँ पे क्या करना है, x का घात 2 है, 2 का समाकलन क्या होता है, 2 1 3 बटे आपका 3 होता है, 2 x का 3 बटे में 3। यहाँ पे क्या e की पावर x, मैंने बता दिया e की पावर x का अवकलन करना हो या आपको समाकलन करना हो, दोनों आपके जो हैं e की पावर x ही रहते हैं, ये चेंज नहीं हो। अगला क्वेश्चन आपका है अंडर रूट x माइनस 1 अपान अंडर रूट x का होल स्क्वायर है। यहाँ पे फार्मूला आपको क्या लगाना है, मैं सूत्र नीचे लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आपका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करना है तो क्या होगा, यहाँ पे
ए स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√x का होल स्क्वायर। फिर क्या है -2, ए की यहाँ पर अंडर रूट एक्स और बी की यहाँ पर है 1/√x dx। अंडर रूट कैंसिल आपका, तो क्या है एक्स स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पे अंडर रूट का मतलब वर्गमूल, स्क्वायर का मतलब वर्ग, अगर वर्ग और वर्गमूल दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ओनली यहाँ पे क्या बचेगा आपका एक्स। वर्ग और वर्गमूल दोनों एक साथ नहीं रहते, क्यों कैंसिल हो जाते हैं? इसके पीछे रीजन है। देखो अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है अगर अंडर रूट में हटाऊंगा तो घात आपकी आएगी 1/2। इसके अंडर रूट हटाने पे घात आपकी आती है 1/2। अब इसकी पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे घातों की गुणा हो जाती है, तो x बार क्या 2 1 कम 2/2 एंड 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा x। तो ये रीजन है कि वर्ग और वर्गमूल दोनों साथ साथ नहीं रहते हैं, घन और घनमूल आपको साथ साथ नहीं मिलेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो वही काम यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या होगा 1/x, यहाँ पे क्या है -2 × dx। इसका आप समाकलन कर रहे x dx प्लस 1/x dx, 2 का होगा नहीं इंटू 1 dx हो। x की पावर 1 का समाकलन क्या होगा 1 1 जोड़ दो 1 1 2/2, और आपने पढ़ा है अवकलन, लाग इसका अवकलन होता है आपका 1/x, जबकि समाकलन में क्या है 1/x का समाकलन आपका होगा log x। 1/x का होगा समाकलन log x होता, 2 का होगा नहीं, 1 का होगा x प्लस 3। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11, x³ + 5x²। क्वेश्चन नंबर 11 है x³ + 5x² -4 बटे में आपका है x² × dx। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे है x³ + 5x² -4 बटे x² dx, तो आपको करना क्या है x² तीनों संख्याओं के बटे में है, यानी x³ के बटे में भी है, 5x² के बटे में भी है, 4 के, इनको आप ब्रेक कर लें। ब्रेक करने पे क्या है इनको आप अलग अलग लिख लें। यहाँ पे क्या होगा x³ बटे x² प्लस 5x² बटे x² -4 बटे x² dx। x का घात 2 से 2 कट गई, 2 से यहाँ पे 3 है, एक घात बची आपकी, यहाँ पे क्या बचा x बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 4 बटे x² dx बचा। तो इनको अलग अलग लिखो आप, x dx 5 को अलग लिख लो, अंदर क्या बचेगा 1 dx, 4 को बाहर निकाल लो, इसके अंदर क्या बचा आपका 1/x² dx। अब करना आपको क्या है x dx का समाकलन होता है x से पावर, इसमें क्या 1 है, 1 जोड़ दो 1 1 2/2, इसको आप ऐसे रखो x dx 5 का होगा ना इसलिए बाहर है 1 dx, यहाँ पे x से पावर 2 को आप ऊपर ले जाए x से पावर -2 dx। तो यहाँ पे x dx का समाकलन है, x की पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो आप फार्मूला का x से पावर n dx पर लगाओ, तो इसमें क्या x की पावर 1 है, तो आप 1 में 1 जोड़ दें 1 है, 2 बटे में 2 है, 5 है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था x का अवकलन होता है 1 और 1 का समाकलन होता है x, तो वैसे यहाँ पे 1 का समाकलन आपका क्या है x होगा 4 और x की पावर -2 dx। x की पावर -2 dx में करना क्या है आपको, यानी x की पावर -2 में आप ये जोड़ेंगे, -2 में जब आप ये जोड़ेंगे तो कितना होगा -1 बटे -1 प्लस c, तो क्या है x² बटे 2 प्लस 5x -4 माइनस हो गया प्लस x से पावर -1 को आप नीचे ले आए तो ऐसे, यानी x² बटे 2 प्लस 5x प्लस 4 बटे x प्लस c आपका कांस्टेंट जो है सब में आपका सेम रहेगा, कांस्टेंट सब में आपको जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 x³ + 3x + 4/√x। जैसा कि मैंने अभी बताया √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, x की पावर इसमें हाफ होती है, तो करना आपको क्या है x³ + 3x + 4/√x। इसमें आपको √x को आप ब्रेक कर ले सबके नीचे, यानी x³ के नीचे भी √x प्लस 3x इसके भी नीचे √x प्लस 4/√x dx करना है। फिर देखिएगा फिर आपको क्या करना है, इसमें
एक्स क्यूब है, इसको आप तोड़ो, एक्स क्यूब को आप लिखोगे एक्स स्क्वायर इंटू एक एक्स बचा है, इसको मैंने लिखा 2 बार अंडर रूट एक्स अपान अंडर रूट एक्स। एक्स क्यूब को मैंने तोड़ा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, और एक्स को मैंने 2 बार लिखा अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, तो फिर क्या 3। अब एक्स को आप 2 बार लिखेंगे अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स के बटे में अंडर रूट एक्स है प्लस 4 बटे अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, एक अंडर रूट कटा एक इधर कटा, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अंडर बटेगा तो 1/2 यहाँ पे 3 और एक्स की पावर यहाँ पर भी 1/2 प्लस 4 बटे अंडर उठाओ 1/2 dx। फिर आपको आगे क्या करना है, एक्स यहाँ पे देखो एक्स का घात 2 और 1/2 कितनी हुआ, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 2 आधी 2.5 हो गई आपकी, यानी एक्स की पावर हो गया है 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 और एक्स की पावर नीचे है आपकी 1/2, इसको आप ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगी माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। आप क्या करना है, आपको इसका समाकलन कर लो आप, एक्स की पावर एक्स की पावर 5/2 इंटू डी एक्स, 3 का होगा नहीं 3 को बाहर निकाल लो, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, 4 का होगा नहीं एक्स की पावर माइनस 1/2 डी एक्स, एक्स की पावर 5/2, समाकलन कर लो आप, क्या है 5/2 में आप n प्लस 1 यानी 5/2 में जब आप 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 2 एकम 2 5 7/2 n प्लस 1, नीचे भी 7/2 ऊपर गया, यहाँ पर भी वही काम, एक्स की पावर 1/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3/2, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/2, नीचे भी 3 और बटे वाला 2 ऊपर गया, यहाँ पे देखो एक्स की पावर माइनस 1/2 में जब आप 1 जोड़ेंगे 1 से आधा गया तो बचेगा आपका आधा, यानी 1/2 नीचे क्या 1/2 प्लस 3, तो यहाँ पे आप देखिए 2/7, एक्स की पावर है 7/2, 3 3 कैंसिल, 2 एक्स की पावर है 3/2, 4 दूनी 8, एक्स की पावर है 1/2 प्लस 3, 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 8 एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। आपको समाकलन के सवालों में सब में सी आपको कांस्टेंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा, वो सब में कॉमन रहेगा। अगला क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1 dx। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स माइनस 1 बटे में है, आपको इसको हटाना है, जब तक हटेगा नहीं तब तक ये हल नहीं हो पाएगा। तो इसके पहले सवाल था उसमें नीचे से क्या एक्स या अंडर रूट एक्स था, तो मैं ब्रेक कर लेता था, लेकिन यहाँ पे 2 पद है, एक्स माइनस 1 पूरा डिजिट है, तो ऐसे आप इनके नीचे ब्रेक नहीं कर सकते, तो क्या होगा ब्रेक करने पे हल नहीं हो पाएगा। तो आप यहाँ पे कॉमन ले लें, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स की पावर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एक्स माइनस 1, और एक्स माइनस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं लेकिन एक तो कॉमन है, एक्स माइनस 1 बटे में क्या है एक्स माइनस 1 dx। तो फिर देखिएगा यहाँ पे क्या एक्स माइनस 1 यहाँ पर भी है, यहाँ 2 बार है तो इसको आप 1 बार लिखेंगे, फिर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में आपका क्या है एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स स्क्वायर डी एक्स को अलग 1 डी एक्स को अलग, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स का घात 2 इसमें एक जोड़ो कितना होगा एक्स का घात 3/3 होगा, 1 का समाकलन होता है आपका एक्स प्लस 3। आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन आपको 13 करा दिए हैं, इसको आप इन क्वेश्चनों को आप देखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप